नमस्ते दोस्तों, क्या आप 2026 में अपने पैसे को तेजी से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन क्या 2026 के मार्केट कंडीशंस में इस फंड में नया निवेश करना सही है या फिर इसमें से पैसा निकालने का समय आ गया है? आज के इस वीडियो में हम इस फंड का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम देखेंगे इसके पिछले रिटर्न्स, रिस्क फैक्टर्स और सबसे जरूरी बात कि 2026 में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा देना चाहते हैं तो अभी ग्रोथ गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं सिर्फ आपके ग्रोथ की। एसबीआई स्मॉल कैप फंड कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये सालों से निवेशकों का पसंदीदा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, या वर्तमान मैनेजर का नाम, जिनकी पारखी नजर छोटे कैप्स में से मल्टी बैगर ढूंढने के लिए जानी जाती है। इस फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी बढ़ चुका है, जो एक तरफ इसकी लोकप्रियता दिखाता है तो दूसरी तरफ फंड मैनेजर के लिए थोड़ी चुनौती भी पेश करता है। लेकिन क्या बड़े साइज के बावजूद ये फंड परफॉर्म कर पा रहा है? चलिए देखते हैं। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को अधिकतर समय मात दी है। पिछले 5 सालों में इसने लगभग 23.22% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखिए, 2025-26 का मार्केट 2020 जैसा नहीं है। मार्केट अब काफी मैच्योर और कभी कभी ओवर वैल्यूड भी लग रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब मार्केट गिरता है तो ये फंड बाकी स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले खुद को बेहतर तरीके से संभालता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, 2026 में निवेश करने से पहले आपको मार्केट का हाल समझना होगा। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस भी आसमान छू रही हैं। ऐसे में सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की स्ट्रैटेजी हमेशा से क्वालिटी ग्रोथ की रही है। वे हर कंपनी में पैसा नहीं डालते, बल्कि सिर्फ उन कंपनियों को चुनते हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो। अगर आप 2026 में एक मुश्त लमसम पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो रुकिए। स्मॉल कैप में इस समय SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। चलिए बात करते हैं सीधे पॉइंट की। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, आर श्रीनिवासन का अनुभव, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, उतार चढ़ाव में भी स्थिरता, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, फंड ने अलग अलग सेक्टर में बैलेंस बनाया हुआ है। कॉन्स, नुकसान या रिस्क, ह्यूज फंड साइज, फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है, जिससे छोटे स्टॉक्स में लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। वोलेटिलिटी, स्मॉल कैप है तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होंगी ही। अगर आप 1-2 साल के लिए आ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। तो सवाल वही है, किसे निवेश करना चाहिए? अगर आपका नजरिया कम से कम 7 से 10 साल का है, अगर आप मार्केट की 20-30% की गिरावट झेलने की हिम्मत रखते हैं, और अगर आप अपनी वेल्थ को इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो कृपया इससे दूर रहें और लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स की तरफ देखें। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2026 में एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक रिलायबल खिलाड़ी बना हुआ है। इसमें फ्रेश SIP शुरू करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। दोस्तों, निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड कौन सा है। और हां, ऐसे ही गहरी रिसर्च और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ग्रोथ गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। धन्यवाद।